नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राहुल गांधी ने मोदी को लगा दिया ठिकाने। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना है। राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं हैं। वो बीजेपी का अब पर्दाफाश करके रहेंगे। धीरे धीरे अब भाजपा के कई राज खुलने वाले हैं। भारत की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। दिल्ली से लेकर गांवों तक चर्चा का विषय है वोट फ्रॉड का बड़ा खेल। आरोप सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर लग रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक चुनावी विवाद नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ें हिला देने वाली सच्चाई है। हाल ही में सामने आए दस्तावेज और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप्स में दावा किया जा रहा है कि कई राज्यों में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की गई। कुछ सीटों पर मतगणना के दौरान अचानक बीजेपी के वोट हजारों की संख्या में बढ़ गए, जबकि विपक्षी उम्मीदवारों के वोट घटते चले गए। यह सिर्फ तकनीकी त्रुटि थी या फिर एक सोचा समझा चुनावी षड्यंत्र? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे बड़े राज्यों से भी शिकायतें आईं, जहां कई बूथों पर मतदाता लिस्ट में नाम होते हुए भी लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह सब एक संगठित साजिश के तहत किया गया ताकि बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो सके। देश में इस खुलासे के बाद माहौल गर्मा गया है। संसद के अंदर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। वहीं संसद के बाहर आम जनता सड़कों पर उतर आई। नारे लगने लगे, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ और वोट चोरी बंद करो। सोशल मीडिया पर मोदी वोट फ्रॉड और बीजेपी जी राही हाई ट्रेंड करने लगे। बाईटी प्राकोडी चुनाव आयोग ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन विपक्ष को इस जांच की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है जब तक चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगा तब तक सच सामने नहीं आएगा। कई बड़े वकील और पूर्व न्यायाधीश भी खुलकर बोलने लगे हैं कि अगर वोट फ्रॉड साबित हो गया तो यह अब तक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक घोटाला होगा। मोदी सरकार की मुश्किलें सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं हैं, विदेशों में भी भारत की चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस घटना को इंडिया का वाटरगेट मोमेंट बता रहा है। अमेरिकी, ब्रिटिश और यूरोपीय संघ के पत्रकार लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर यह आरोप सच साबित हुए तो मोदी की सरकार का अंत तय है। बीजेपी के अंदर भी दरारें दिखाई देने लगी हैं। कुछ वरिष्ठ नेता मीडिया से दूर रहकर कह रहे हैं, अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो अगला चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे। वहीं विपक्ष इस मौके का पूरा फायदा उठाने की रणनीति बना रहा है। बड़ी पार्टियों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। कानूनी मोर्चे पर भी संकट गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि इस पूरे चुनाव को रद्द कर पुनः मतदान कराया जाए। अगर अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया तो बीजेपी की सत्ता किसी भी दिन गिर सकती है। दिसेती साख देश भर के लोग अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह सच में आखिरकार बीजेपी सरकार के अंत की शुरुआत है? क्या 2025 का साल भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज सचमुच सुनी जाएगी या फिर यह मामला भी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? धीरे धीरे संगीत गहरा होता है, समय जवाब देगा। लेकिन एक बात तय है, भारत का लोकतंत्र आज अपने सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रहा है। देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। संसद के गलियारों से लेकर सड़कों तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा, क्या अब गिर जाएगी मोदी सरकार? विपक्ष लगातार हमले तेज कर रहा है। आरोप है कि सरकार जनता के असली मुद्दों से भाग रही है। पिछले कुछ हफ्तों में आर्थिक मोर्चे से लेकर विदेश नीति तक सरकार पर कई मोर्चों से दबाव बढ़ा है। महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलनों ने माहौल और गर्म कर दिया है। वहीं संसद के अंदर विपक्ष का हंगामा और बाहर जनता का गुस्सा दोनों मिलकर सत्ता की नींव हिलाने का काम कर रहे हैं। अंदरखाने की खबरें कहती हैं कि कुछ सहयोगी दल भी नाराज हैं और सही समय पर पाला बदल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सरकार की संख्या बल पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं राजनीतिक गलियारों में यह फुसफुसाहट तेज हो गई है कि आने वाले महीनों में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ सकता है।
इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता अहंकार में डूबी है, जनता ने उसे गिराने में देर नहीं लगाई। सवाल बस इतना है, क्या यह सत्ता का अंत है या फिर मोदी सरकार एक बार फिर तूफान झेलकर बच निकल जाएगी? जवाब समय देगा, लेकिन माहौल में बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है।